Hello students, welcome to Jindal Commerce Learning. So today we discuss about the graphic method of LPP. तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने जैसे आपका इक्वेशन है z मैक्सिमाइज 10x1 प्लस 12x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन और इक्वल टू 40, 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 50, x1 और x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपके ग्राफिक वाले क्वेश्चंस बीकॉम में कंसिडर होते हैं, जो आपकी ऑपरेशन रिसर्च है या स्टैटिस्टिक्स है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो इसको करना कैसे होगा सॉल्व, तो याद रखना स्टूडेंट्स आपने कि अगर ये वाला सिंबल हो लेस देन और इक्वल टू, तो हमेशा जब आपने कॉमन एरिया आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा चेक करना है, जब जीरो के क्लोज वाला एरिया कौन सा कॉमन होएगा, जीरो के क्लोज वाला। और जब ये वाला सिंबल होएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आपने हमेशा किस तरफ चेक करना है, जीरो के फार मतलब कि दूर वाला। तो ये चीज़ याद रखनी है, तो आपके क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाने हैं। ठीक है जी, तो लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो करना कैसे होगा, तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो, 4x2 इज इक्वल टू 40। तो इस इक्वेशन में पहले आप लेट x1 इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लो। तो जब इसको 0 अज्यूम करोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 40। तो 4x2 इज इक्वल टू 40, तो x2 की वैल्यू 4 इधर आके डिवाइड हुआ तो कितनी आ गई 10। और उसी तरह से इसी इक्वेशन में अब लेट x2 इज इक्वल टू 0, तो क्या करोगे 2x1, 4x2 की वैल्यू 0 ज्यूम कर लो इज इक्वल टू 40, ये तो 0 ही हो गया। 2x1 इज इक्वल टू 40 बाई 2 दैट इज 20। अब सेकंड इक्वेशन आप चेक करोगे, तो सेकंड इक्वेशन में क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे आप सेकंड इक्वेशन में, अब ये वाली इक्वेशन उतार लो, 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 50। इसमें क्या करोगे आप, लेट x1 इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन में x1 0 पुट करोगे, 5 इंटू 0 2x2 इज इक्वल टू 50। तो 2x इज इक्वल टू 50, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बाई 2 दैट इज 25। उसी तरह से अब इस इक्वेशन में x2 क्या कर लो, 0 अज्यूम, तो क्या बनेगा इस इक्वेशन में 5x1, x2 0 मान लेना है, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 50, ये तो 0 ही हो गया। तो 5x1 इज इक्वल टू 50, सो x1 इज इक्वल टू 50 बाई 5 दैट इज 10। तो जब हमने x1 0 ज्यूम किया तो x2 इतना आया, x2 0 ज्यूम किया तो x1 इतना आया। तो करते करते आपने इस इक्वेशन में कैसे किया, जैसे आप इसमें क्या करोगे, बनाओ x1 x2, अगर हमने इस इक्वेशन में x1 0 ज्यूम किया था तो x2 कितना आया था 10। जब x2 0 अज्यूम किया तो x1 कितना आया 20। उस तरह इस इक्वेशन में अगर हमने इस इक्वेशन में x1 0 अज्यूम किया तो x2 कितना आया 25, x2 0 अज्यूम किया तो x1 कितना आया 10। तो इस तरह से आप फॉर्म कर लोगे अपनी इक्वेशंस। ठीक है जी, अब इससे अगला स्टेप क्या होएगा, आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप दो लाइंस ड्रॉ कर लोगे, x1 और x2। ठीक है जी, x1 और x2, तो ये रही आपकी x1 और ये रही आपकी x2। तो लेट हम इसमें डिफरेंस 5 का ज्यूम कर लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25। इस तरफ कितना आएगा 5, 10, यहाँ पे 0। तो फर्स्ट इक्वेशन चेक करो, अगर इसमें x1 0 है तो x2 कितना है 10, x1 0 है तो x2 कितना है 10, x1 0 है तो x2 कितना है 10। अगर x2 0 है तो x1 कितना है 20। तो इन दोनों लाइंस को क्या कर दो आप, अटैच। क्लियर है जी। सेकंड,
x10 है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन की लाइन होगी? फर्स्ट इक्वेशन की। किसकी? फर्स्ट इक्वेशन की। अब क्या करोगे? अगर x10 है तो x2 कितना है? 25। अगर x20 है तो x1 कितना है? 10। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो आप? अटैच कर दो। ठीक है जी, ये हमारी कौन सी होगी? सेकंड इक्वेशन। अब चेक करो, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका सिंबल क्या है? लेस देन और इक्वल टू। जब भी लेस देन और इक्वल टू होगा कौन सा एरिया कॉमन होगा? जीरो के क्लोज। तो ये आपकी लाइन है, जीरो इस तरफ है, तो ये वाला आपका क्या होएगा? एरिया कॉमन आ जाएगा। दूसरा, इसका भी कौन सा सिंबल है? लेस देन और इक्वल टू, सेम एज इट इज जीरो के क्लोज। तो इसका भी इधर है जीरो, तो जीरो के क्लोज जाना है। इसका एरिया कौन सा कॉमन होएगा? ये वाला। ठीक है जी। अब देखो, इसका ये वाला कॉमन है, इसका ये वाला कॉमन है। ऐसा कौन सा एरिया दोनों में कवर हो रहा है? वो ये वाला एरिया है। ये वाला क्यों नहीं है? इसमें नहीं कवर होता। ये वाला क्यों नहीं है? इसमें नहीं कवर होता। ऐसा कौन सा एरिया जो दोनों में कवर हो रहा है? ये वाला एरिया है। तो ये हमारा कॉमन एरिया आ गया। इसके कॉमन पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? ये वाले हैं। तो ये कौन सा? हमेशा x1 पहले लिखना है, x2 बाद में। तो x1 यहाँ पे 10 है, x2 कितना है? 0। इस तरफ x1 0, x2 10। यहाँ पे पता नहीं है, ये बीच में पॉइंट है, ये कौन सा? 0 एंड 0। ये वाला पॉइंट बीच में आ गए। वैसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो देख के, बट हो सकता है कभी आपका इसका आंसर क्या आ जाए? गलत आ जाए ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इससे बेटर तरीका यही है कि जो आपकी ये दो लाइनों को कट करके पॉइंट बनाए। कौन कौन सी इक्वेशंस? इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन और ये वाली लाइन, ये इसकी इक्वेशंस हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जैसे 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 40, 5x1 2x2 दैट इज 50। तो आप एलिमिनेशन मेथड, ये 5 है 2 है, इसको हमने सिमिलर करना है। तो 5 इंटू 2 10x1 200x2 20x2 इज इक्वल टू 200। 10x1 प्लस 4x2 दैट इज 100। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दें, ये कट हो गया। ये आ गया 16x2 इज इक्वल टू 100। सो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 100/16। कितना आ गया? 100/16। x2 की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा? 2x1 4 100/16 इज इक्वल टू 40। 2x1 प्लस 25 इज इक्वल टू 40। 2x1 इज इक्वल टू 40 माइनस 25, 2x1 इज इक्वल टू 15। सो x1 कितना आ गया? 15/2 दैट इज 7.5। तो इस इक्वेशन में 7.5 x1 है और x2 इतना है। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये आ गया 7.5 एंड 100/16। क्लियर है जी आपको? अब क्या करना है? हमारे पास 4 कॉमन पॉइंट्स आ गई। तो इन चारों, अभी तक हमने इस इक्वेशन को, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था यही था, इस इक्वेशन को कुछ नहीं किया। अब इसको कैसे करना है ये आप यहाँ पे उतार लो। क्या थी? ये है हमारी z मैक्सिमाइज। कौन सी है? z मैक्सिमाइज 10x1 प्लस 12x2। तो यहाँ पे आपके पास x1 और x2 की कई सारी वैल्यूज आ गई, लाइक 0 एंड 0, 10 एंड 0, 0 एंड 10, 7.5 एंड 100/16। तो ये वाली वैल्यूज इसमें क्या कर दो? पुट कर दो। क्या बनेगा इसका? इसमें सबसे पहले आप चेक करोगे x1 0 और x2 भी 0, तो सॉल्व करके कितना आ गया? 0। दूसरी में x1 10 और x2 0, तो ये कितना आ गया? 100। नेक्स्ट में x1 0 और x2 इज 10, तो इसको करके कितना आ गया? 120। अगली में x1 7.5 और x2 100/16, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 150। यहाँ पे मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है? मैक्सिमाइज। अब सभी तो आंसर हो नहीं सकते, आंसर तो एक ही होएगा।
अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वाला चेक करो कितना है। यहाँ पे x1 और x2 कितना है 7.5 एंड 100/16। सो आंसर विल बी x1 इज 7.5, x2 इज 100/16 और जो z मैक्सिमाइज है दैट इज 150। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ग्राफिक। इसको अच्छे से चेक करो स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई दिक्कत है तो दोबारा से वीडियो चेक करो एंड आई एम एक्सपेक्टेड कि हाँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।